ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मा खिद्यतम् महाभागौ। श्लोक 36 से है। द्रक्ष्यथ कृष्णमन्तिके अंतर्हृदय सभूतानाम् आस्ते ज्योतिरिवैधसी। न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चित् न प्रियो वास्त्यमानिनः। नोत्तमो नाधमो नापि समानस्यासमोऽपि वा। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्र योनिषु। क्रीडार्थः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। सत्त्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान्। क्रीडन् अतीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवतिहन्त्यजः। यथा भ्रमरिका दृष्ट्या भ्राम्यतीव महीयते। चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्ते वाहं धिया स्मृतः। युवयोरेव नैवायम् आत्मजो भगवान् हरिः। सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः। दृष्टं श्रुतं भूतभवद् भविष्यत् स्थास्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च। विना चिताद्वस्तुतरां न वाच्याम् स एव सर्वं परमार्थभूतः। मा खिद्यतम्। आप दोनों खेद मत करो। महाभागौ, क्योंकि आप महाभाग्यवान हैं। श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार पुत्र स्नेह बढ़ाए हैं, यह बहुत बड़ा भाग्य है। द्रक्ष्यथः, आप देखेंगे कृष्ण को अंतिके, अपने गोद में, अपने बिल्कुल निकट। अंतर हृदय में सह वे भूतानां समस्त देहधारियों के
आस्ते हैं ज्योति ही अग्नि इव जैसे एधसी काष्ठ में। अनुवाद बोलिए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के अंतर हृदय में रहते हैं जैसे अग्नि ईंधन में रहता है, काष्ठ में व्याप्त रहता है। आप शोक मत कीजिए, आप दोनों महाभाग्यवान हैं। कृष्ण को आप अपने बिल्कुल निकट देखेंगे। श्री उद्धव जी भगवान के माता पिता को सांत्वना दे रहे हैं। नंद बाबा और मां यशोदा अत्यंत व्याकुल हैं कि कब हम कृष्ण को देखेंगे, कब कृष्ण मथुरा से आएगा। तो सांत्वना देते हैं कि आप दोनों शोक मत कीजिए, क्योंकि आप महाभाग्यवान हैं। आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति महाप्रेम है, पुत्र भाव से उनके प्रति परम स्नेह है। अतः उस स्नेह की डोरी से बंधे हुए खींच करके वे यहां आएंगे। आप उनको अपने बिल्कुल निकट देखेंगे। किसी मनुष्य के लिए निकटतम स्थान क्या है? अपना गोद है। आप अपने गोद में देखेंगे, अपने पास देखेंगे कृष्ण को, वे आएंगे। आप चिंता मत कीजिए। और उद्धव जी और समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जब मैं भगवान की भगवत्ता का, उदासीनता का और संबंध की अनैकांतिता का वर्णन करेंगे तो इनकी पुत्र बुद्धि शिथिल होगी और श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा स्नेह शिथिल होगा, तो दुख का अनुभव नहीं करेंगे। अतः नंद और यशोदा को सुख देने के लिए सांत्वना की एक विधि है कि भगवान की भगवत्ता का वर्णन कर रहे हैं, जिससे कि ये इतना निकट मत करो, भाई भाई करता है, यही ठीक है। तो जब इनके पुत्रत्व का वर्णन नहीं किया जाएगा, यह बताया जाएगा कि श्री कृष्ण का कोई पुत्र नहीं, किसी के पुत्र नहीं है, उनकी कोई माता नहीं है, पिता नहीं है, देह नहीं है। ये तो ठीक ही बोल रहे हैं, देह नहीं है तो कर्म नहीं है, तो इनका पुत्र भाव शिथिल होगा और एक थोड़ा सुख का अनुभव करेंगे। नहीं तो ये तो बिलप रहे हैं, रो रहे हैं। इसीलिए यहां पर ज्ञान की बात चालू करते हैं। ये कहते हैं नहीं अस्य श्री कृष्णस्य कश्चित, कोई भी व्यक्ति प्रिय नहीं है। यह बात इसलिए कह रहे हैं कि नंद बाबा ने कहा कि आप कह रहे हैं कि वो आएगा, लेकिन हमसे भी अधिक प्रिय श्री वसुदेव जी हैं, देवकी है और अन्य जादव सब उनके प्रिय हैं, तो उनको छोड़ करके कैसे आएंगे? वसुदेव जी को त्याग करके कैसे यहां आएगा कृष्ण?
और देवकी को छोड़कर कैसे आएगा? तो उद्धव जी कहते हैं अस्य कश्चित प्रिय न ही, इसका कोई प्रिय नहीं है और न तो कोई अप्रिय है। यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। वाग्मी है न, बोलने में बहुत चतुर हैं उद्धव जी, लेकिन इनकी यह वाग्मिता, प्रवचन कला और समझाने की युक्ति सब फेल कर गई। आगे आप सुनेंगे इस बात को। इसका कोई स्पेशल प्रिय नहीं है और न तो कोई अप्रिय है। प्रिय कौन होता है? जो उपकार किया है वो प्रिय होता है, और जो अपकार किया है वो अप्रिय होता है। इसका कोई प्रिय नहीं है। इस संसार में जैसे कुछ लोग प्रिय होते हैं, अपने आदमी प्रिय, और कुछ बिल्कुल अप्रिय होते हैं, उनका नाम भी आदमी नहीं सुनना चाहता है। बस कोई भी बस गुटबाजी है। एक दल का व्यक्ति दूसरे के बारे में घृणा करता है, कुछ को प्रिय मानता है और कुछ को अप्रिय मानता है। लेकिन वास्तव में श्री भगवान ऐसे नहीं हैं कि किसी को बिना कारण ऐसे प्रिय माने और किसी के साथ द्वेष करे। परंतु लीला में, प्रकट लीला में तो ये देखा गया है कि वे वसुदेव जी को अपने प्रिय मानते हैं, माता देवकी को प्रिय मानते हैं, जादवों को अपने प्रिय मानते हैं, और कंस को, कंस के साथियों को अप्रिय मानते हैं। बाह्य लीला में जो भी दिखा गया हो, कृष्ण व्यवहार करते हों, लेकिन वास्तव में कृष्ण कोई उनका वो स्पेशल प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। इस संसार में जब प्रिय कुछ लोग होंगे तो कुछ अप्रिय हो ही जाएंगे, लेकिन भगवान की दृष्टि नहीं है। उनका कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। वह अस्य अमानिनः, श्री कृष्ण अमानी हैं। क्यों यह स्वभाव नहीं है? क्योंकि वे अहंकार शून्य हैं। उनकी ये कभी भावना नहीं है कि मैं यह हूं और यह मेरा है। अहंता और ममता यही अहंकार हैं। और भगवान को निरहंकारी कहा गया, निरहंकार। आजकल इस शब्द का लोग बहुत गलत उच्चारण करते हैं। वास्तव में पंजाब में सिख संप्रदाय में भी श्री भगवान को निरहंकार कहा जाता है। जैसे मनुष्यों के जीवों की भावना है कि यह देह मैं हूं और इस देह से संबंधित वस्तुएं और लोग हमारे हैं, मेरे हैं, इसको अहंकार कहते हैं। लेकिन भगवान इस अहंकार से परे हैं और काल से परे हैं। किसी काल में उनका न जन्म हुआ है, न वे किसी काल में मरेंगे। अकाल पुरुष कहा जाता है उनको। तो अकाल शब्द के साथ भगवान के लिए गुण जुड़ा हुआ है, निरहंकार। उसी को अपभ्रंश में निरंकारी, वास्तव में निरहंकारी शब्द है। भगवान में अहंकार नहीं है, यह मैं हूं, यह मेरा है और यह तू है, तेरा है, इस प्रकार की भावना नहीं है। तो वे अहंकार से शून्य हैं। अमानी का यह अर्थ है। यह मैं हूं, यह मेरा है। क्यों भगवान ऐसी भावना कर पाएंगे? ये वो कर ही नहीं सकते कि यह मैं हूं और यह मेरा है। और क्या है जो भगवान का नहीं है? कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति नहीं है? सब कुछ भगवान की शक्ति की उपज है और सर्वत्र भगवान है, सब में व्याप्त हैं। जगत की सभी वस्तुओं के रूप में भी वे हैं। अतः उनको यह अहंकार कभी छू ही नहीं सकता है। यह अज्ञान की वृत्ति एक घेर नहीं सकता है, मैं ये हूं और ये मेरा है।
तो माया जीवों को इस तरह से बांधती है, लेकिन वास्तव में भगवान अमानी हैं, निरहंकारी हैं। और नोत्तमो नाधमो नापि समानस्या समोपिवा। न श्री कृष्ण से कोई उत्तम है, श्री कृष्ण का कोई उत्तम नहीं है जिसको वे अपने से श्रेष्ठ माने किसी गुण में, किसी विषय में। उनसे कोई उत्तम नहीं है और उनसे कोई अधम नहीं है। न उत्तमो न अधमो, उनके अलावा कोई कुछ है ही नहीं, तो उत्तम और अधम का क्या सवाल। उनसे कोई उत्तम नहीं है, कोई अधम नहीं है, वे समान हैं। समानस्य, सबके प्रति श्री कृष्ण की सम दृष्टि है। सबके प्रति यही भाव है कि मैं ही इस रूप में हूं। वास्तव में उन्हीं की शक्ति का कार्य है। ये देह हैं, जल पदार्थ, ये सब भगवान की अपरा प्रकृति के कार्य हैं, और जीव जितने हैं सब परा प्रकृति हैं। भगवान की ही शक्ति है, और शक्ति ही डिफ्यूज्ड हुई है, परिणाम को प्राप्त हुई। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब कुछ भगवान से ही जन्म लिया है, सब प्रकट हुए। भिन्न प्रकृति है, भिन्न प्रकृति, लेकिन भगवान से ही उत्पन्न है, इसकी अलग कोई सत्ता नहीं है। इसलिए यह बात कही जा रही, भगवान सम है, और वे श्रेष्ठ में, कनिष्ठ में, पवित्र में, पतित में, और मनुष्य में, पशु पक्षी में, और मनुष्यों में भी आप देखते हैं कितना भेदभाव है, ये सब है। लेकिन भगवान की दृष्टि में सभी उनके हैं। ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, भगवान के सब हैं, अतः वे सबके प्रति सम दृष्टि रखते हैं। समानस्य, समानस्य असमोपिवा, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान के से असम हो। उनका न कोई असम है, न उनके कोई समान है, ये भी अर्थ है। असम का अर्थ होता है समदृष्टि संपन्न, सर्वगुण संपन्न। श्री कृष्ण के लिए कोई असम नहीं, सबको अपने समान समझते हैं। उनसे अभेद है, तो इसलिए सम। न माता न पिता तस्य, उनकी कोई मां नहीं है। तो बड़ा क्रांतिकारी प्रवचन कर रहे हैं। माता पिता के सामने ही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की कोई मां नहीं है। मां का अर्थ है जो देह को अपने गर्भ में धारण करे और स्तनपान करा करके जिलावे खिलावे। क्या भगवान ऐसे जिएंगे? और गर्भ में धारण किए जाते हैं। एक जगह गीता में भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे गर्भ में है। भगवान किसी के गर्भ में कैसे हो सकते? उनकी कोई मां नहीं है और पिता नहीं है। पिता का अर्थ है पत्नी के गर्भ में बीज का धान करने वाला, शरीर के उत्पादन का प्रारंभक। उनकी कोई मां नहीं है, न पिता है और न कोई भार्जा है। अभी तो भार्जा कोई हुई ही नहीं थी। जब उद्धव जी ये बात कह रहे हैं तो भगवान कृष्ण की कोई भार्जा नहीं थी, कोई विवाह संबंध नहीं हुआ था, कोई पत्नी नहीं, उसकी कोई पत्नी नहीं है और न तो पुत्र आदि है, न सुतादय, नात्मीयो न परश्चात, न उनका कोई आत्मीय है, देह से संबंधित या प्रेमी,
उनका कोई आत्मीय नहीं है और न पर, उनका कोई शत्रु है। आत्मीय नहीं है और पर नहीं है, न देह है न जन्म है, उनका देह नहीं है। इस पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान निराकार है, यही बहुत गड़बड़ी होती है। क्या कहा जा रहा है आदमी क्या समझ लेता है। जैसे हम लोगों का देह है, हम देह से परे हैं, आत्मा है, एक दिन देह छोड़ देंगे और एक दिन देह ग्रहण किए हैं। तो भगवान इस तरह से देह धारण नहीं करते हैं, तो उनका कोई देह नहीं है, और देह नहीं है तो कोई कर्म भी नहीं है, क्योंकि कर्म देह से ही होता है। पूर्व कर्म के अनुसार देह बनता है और इस देह में व्यक्ति को विविध काम करना पड़ता है और फिर आगे शरीर मिलता है इस कर्म के अनुसार। भगवान इस तरह कर्म बंधन में नहीं, देह ही नहीं है फिर कर्म भी नहीं है। न चास्य कर्म वाल, देह नहीं, जन्म नहीं, न कोई कर्म। कर्म शब्द का अर्थ होता है वह कर्म जो जीव को बंधन में डालता है। फ्रूटिव एक्टिविटीज प्रभुपाद जी लिखे हैं। ऐसा कर्म जो फल पैदा करे उसको कर्म कहते हैं। जो कर्म न बांधे उसको कर्म नहीं कहा गया। इसलिए न चास्य कर्म वालों के, अस्य श्री कृष्णस्य लोके कर्म न, सदसन मिश्र योनिषु क्रीडार्थ स्वपि साधुनाम परित्राणाय कल्पते। लोक में ये बात प्रसिद्ध है कि भगवान सत्य अर्थात उत्तम, श्रेष्ठ, और असत, अधम, और मिश्र, बीच की 3 प्रकार की योनियां हैं और 3 प्रकार के जीव हैं, जन्म है। सत्य जैसे देवता आदि में जन्म लेते हैं। भगवान वामन देव के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया देवताओं में, इसको सद योनि कहेंगे। और असत निकृष्ट जैसे मछली में जन्म, कछुआ में जन्म, ये सब असत योनियां मानी गई। लेकिन फिर भी भगवान प्रकट हुए हैं। और कुछ मिश्र, मिश्र है जैसे मनुष्य योनि, अर्थात सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में भरपूर योनियों में भगवान जन्म लेते हैं। कहते हैं जन्म नहीं है, लेकिन अब कहते हैं कि सदसन मिश्र योनिषु भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं और क्रीड़ा करते हैं। तो वो लीला करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, कर्म से बंध करके, पूर्व कर्म से बंध करके जन्म नहीं लेते हैं। क्रीड़ार्थ, क्रीड़ा के लिए, और वह क्रीड़ा भी सो अपि, क्रीड़ार्थ होकर के भगवान जन्म लेते हैं। वह भी क्रीड़ा क्यों क्या करते हैं? साधु नाम परित्राणाय, भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान प्रकट होते हैं। देवताओं के समाज में भगवान प्रकट हुए वामन देव के रूप में होकर के, और बलि महाराज से उन्होंने 3 पग भूमि मांगा। यह भगवान की क्रीड़ा है। और जलचर में जन्म लिए, अधम योनि में, पानी में रहने वाला जीव, और सुअर का जन्म लिए क्रीड़ा करने के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। तो एक बात से आप समझ लीजिए कि सब है, जन्म, कर्म, माता पिता सब हैं इनके, एक ही वाक्य से पता चला। लेकिन वो दिव्य है सबसे बड़ा। क्यों प्रकट होते हैं? साधु नाम परित्राणाय, साधुओं के परित्राण के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पर बात
उद्धव जी छिपा रहे हैं। जब साधुओं के परित्राण के लिए आएंगे तो इसका अर्थ है कि असाधुओं का विनाश करेंगे। तो साधु उनके प्रिय हुए, भक्त उनके प्रिय हुए, तो अप्रिय राक्षस आदि हो ही गए। एक पक्ष को कहा जा रहा है कि साधुओं के परित्राण के लिए, रक्षा के लिए। तो इसको तो स्वयं भगवान कहे हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। श्री भगवान आते हैं तो बहुत 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 बड़ा बड़ा प्लान लेकर के आते हैं और जो इच्छा करते हैं उसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि भगवान हैं, उनकी शक्ति अपार है। अवतार के पहले भगवान कहते हैं कि मैं आऊंगा, इसको मारूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और आकर के वो बात एकदम पूरा करते हैं। कौन रोक सकता है? उनके योजना को, उनके प्लान को कौन प्रतिहत करेगा, कौन रोकेगा? कंस तो प्रयास किया कि विष्णु का जन्म ही न हो देवकी के गर्भ से। प्लान क्या किया? प्रयास किया, यत्न किया, देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। विष्णु आने वाला है, मैं इसके मां को ही खत्म कर दूंगा, कैसे आ पाएगा? इसके लिए जेल में बंद किया। पहले मारने जा रहा था, विवाह के दिन ही जब देवकी विदा हो रही थी अपने पति के साथ रथ पर, तो देवताओं ने खुशी में आकाशवाणी कर दिया। आकाशवाणी इसलिए भी किया कि ये लोग बड़ी चिंता में पड़ गए देवता। जब कंस सारथी बन गया, रथ का ड्राइवर बना, तो देवताओं में हड़कंप समा गई। इतना खल, इतना बदमाश व्यक्ति, और यह भगवान के मां का ड्राइवर बन रहा है, तो यदि अवतार लेंगे तो एक बार भी उनको याद आ जाएगी कि कंस एक तो मेरा मामा है और दूसरे मेरे मां का रथ हाँका था, ड्राइवर है, तब नहीं मारेंगे इसको, क्योंकि थोड़ी भी सेवा का भार वे सह नहीं सकते, कृतज्ञ होते हैं। इतनी बात आएगी कि भले ही एक दिन के लिए ड्राइवरी किया था, मेरे मां की गाड़ी को, रथ को चलाया था, तो वे इसके कृतज्ञ होंगे और वध नहीं करेंगे। इसलिए वे भगवान को और समाज को दिखाना चाहते थे, देवता लोग, कंस का क्या है, वास्तव में देवकी से स्नेह कर रहा है कि देवकी का घातक। इसलिए उन लोगों ने आकाशवाणी किया। रथ चल रहा था, कंस के दाहिने हाथ में चाबुक था और बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम। रथ चला रहा था, थोड़ा ही चलाया था, मथुरा के राजपथ पर बारात विदा हो रही थी, सब लोग विदा हो रहे थे, थोड़ा ही चलाया, तब तक देवताओं ने कहा, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता याम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस लड़की को तुम इतना स्नेह से पति गृह में भेज रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। बस इतने से ही पता चल गया कि कंस देवकी से स्नेह करता है कि देवकी का एक काल। इतना सुना, उसको ये तो विश्वास हो गया कि ईश्वर बोल रहा है या देवता बोल रहे हैं। आकाश से वही बोलते हैं। इधर लोग रेडियो को आकाशवाणी कहते हैं, लेकिन ये आकाशवाणी नहीं है, ये कहीं लंदन की वाणी है, दिल्ली की वाणी है, जमीन पर से बोली गई। ये आकाशवाणी नहीं है। आकाश में तरंगायित होकर के ये आवाज सुनाई पड़ती है, तो आकाशवाणी। उसमें बोलने वाले बोलते हैं कि हम कहां से बोल रहे हैं। अब आप दिल्ली से समाचार सुन रहे हैं, दिल्ली आकाश में है, ये पटना आकाश में है। ये आकाशवाणी नहीं है, ये भूमि वाणी है और मनुष्यों की वाणी है। लेकिन पहले कभी कभी सचमुच के देवताओं की आवाज सुनाई पड़ती थी। तो देवता बोले
कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। इतना सुनते ही कंस किसी से कुछ पूछा नहीं। वो क्षत्रिय था, म्यान में तलवार लिया था, तलवार निकाल लिया, चाबुक हटा करके तलवार निकाल लिया और बाएं हाथ से देवकी की चोटी को पकड़ लिया वध करने की। इस प्रकार का राक्षस, कोई भावना नहीं रही कि मेरी बहन है। पहले स्नेह से रथ हाँकने लगा था कि विवाह के बाद वो विदा हो रही है तो मैं बहन की कुछ सेवा करूं। इतना व्यवहार में बदलाव होना यही दुष्ट का लक्षण है। एक बार इतना स्नेह कर रहे हो और दूसरी समय उस विवाह के अवसर पर ही जब सारे सगे संबंधी साथ में हैं, देवकी बेचारे विदा हो रही है। देवकी के लिए यह खुशी का दिन था और दुख का भी दिन था। दुख का दिन यह था कि वो अपने माता पिता के यहां से विदा हो रही थी। एक स्त्री का संबंध दो परिवार से होता है, पति के परिवार से और पिता के परिवार से। जहां वो जन्म लेती है, खाती पीती है, पढ़ती लिखती है, पिता का परिवार। और पिता के परिवार को छोड़ करके पति के परिवार में जाना होता है, तो वह दिन उसके लिए दुखद भी होता है। और जीवन में वो सबसे बड़ा सौभाग्य का भी दिन होता है कि पति के पास उनके संरक्षण में जा रही है। तो सब लोग स्नेह कर रहे थे, कंस भी स्नेह किया, लेकिन कंस अंततः दुष्ट था, राक्षस था, उसका स्नेह किसी काम का नहीं। तो देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया। सारा समाज देख रहा है। विवाह के अवसर पर संवारे गए केस को पकड़ लिया, इसलिए कि भाग न पावे, पकड़ लिया और तलवार निकाल लिया, मारने जा रहा था। तब तक श्री वसुदेव जी ने पूछा, आप भोजवंश में बड़े होनहार हैं, आपकी प्रशंसा वीर लोग करते हैं, युद्ध में आप अनेकों योद्धाओं को जीते हैं, लेकिन कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाए, किस कारण से आप इसका वध कर रहे हैं? देखिए समझाए, देखिए एक तो यह स्त्री है और दूसरे आपकी बहन है, संबंध भी देखिए, और तीसरे इसके विवाह का अवसर। तो स्त्री है, बहन है और इसका विवाह हुआ है, ऐसे अवसर पर आप इसका वध क्यों कर रहे हैं? तो वो कहता है, तुम बहरे हो, तुमने आकाशवाणी नहीं सुना? इसका 8वां गर्भ मेरा वध करेगा, मैं इसलिए इसका वध कर रहा हूं। तो 8वां या पहला वध करे तो इसमें देवकी का क्या दोष है? देवकी को क्या पता है कि कंस का दुश्मन पैदा कर रही है? किसी स्त्री को क्या पता होता है कि हमारे गर्भ से जो बच्चा जन्म ले रहा है वो क्या बनेगा? बहुत बड़ा संत बनेगा कि नेता बनेगा कि आतंकवादी बनेगा, उसको तो कुछ पता नहीं होता है। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी अपनी टीका में लिखते हैं सुबोधनी में, इतना दुष्ट था। ठीक है, देवकी का वध करता तो समाज में उसको काटने की क्या जरूरत थी? कभी विष दे दिया होता, कहीं छिप करके कुछ किया होता, वैसे कहते हैं। या कम से कम 7 बच्चा हो जाने देना चाहिए था, 8वें के समय में उसको काट देता, चाहे जो कुछ करता। किसी भी व्यक्ति को इस संसार में जीने का सहज अधिकार है। स्त्री हो या पुरुष हो, उसको जीने का अधिकार है। इसके जीवन के कुछ अभिप्सित कार्य होते हैं। विवाह हुआ है तो विवाह के बाद संतान होना बहुत आवश्यक है। और आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा, तो 7 तो हो जाने देना चाहिए था, लेकिन विचार नहीं किया, सीधे देवकी का गला काटने के लिए तैयार हो गए। तो वसुदेव जी उसको समझाए बहुत प्रकार से, अंत में समझाने में सफल हो गए। और समझाए क्या,
समझाए कि देवकी को छोड़ दीजिए, इसके पुत्रों को ला करके मैं सौंप दूंगा। इसी पर वो समझा, ठीक है, जिससे खतरा है इन सब पुत्रों को ला करके दे दीजिए। उसको विश्वास था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते। इस प्रकार से विनिमय पर ये बात सेट हुई, जब पुत्रों को ला करके दे देंगे। हाँ, आप बताइए कि आपको देवकी से भय है कि इसके पुत्रों से भय है? उसने कहा नहीं, इससे क्या भय है, इसके पुत्रों से भय है, तो इसके पुत्रों को मैं सौंप दूंगा। इस पर अब कंस को दयालु कहिए चाहे कुछ कहिए, वो छोड़ दिया, देवकी का वध नहीं किया। वसुदेव जी बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि आखिर देवकी रहेगी तभी ना देवकी का पुत्र होगा। आज ही देवकी का वध कर देता है तो पुत्र होने का कोई प्रश्न नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि भगवान की कृपा से कब किसका शरीर जाएगा, कैसे बच जाएगा। इतिहास बताता है कि जिसकी मृत्यु आ गई थी वो भी टल गई, और गई हुई मृत्यु आ गई। तो हो सकता है आज मैं देवकी को मुक्त कर लेता हूं। एक तो संभावना कर रहे हैं, हो सकता है देवकी को पुत्र ही ना हो, लेकिन आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां पुत्र मारेगा, तो इसका अर्थ है कि कम से कम 8 पुत्र तो होंगे ही। तब कहते हैं ठीक है, देवकी का कोई पुत्र होगा पहला, तो तब तक कंस का विचार बदल सकता है। होता है ना, समय के फेर से व्यक्ति का मन बदल जाता है, शुद्ध हो जाता है। या न भी बदले तो जैसा आकाशवाणी ने कहा है, हो सकता है मेरा पुत्र ही इसका वध कर दे। जब देवता बोल रहे हैं तो देवताओं की बात झूठी नहीं हो सकती है। या मेरा पहला बेटा होने से पहले ही इसको हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, ऐसा भी हो सकता है। कब कौन मर जाएगा कुछ पता नहीं। वसुदेव जी ऐसा सोच रहे हैं। किसी भी हालत में देवकी को बचा लेना है। आगे जो होगा भगवान की कृपा से देखा जाएगा। ये कहा उन्होंने तो छोड़ दिया। इसके बाद तो बहुत लंबी कथा है मैं उसको नहीं कहना चाहता। मैं इस बात पर बोल रहा था कि जब यह कहा जा रहा है कि साधुओं के परित्राण के लिए यह सद असल मिश्र योनि में जन्म लेता रहता है, और बारंबार जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। तो जन्म है, और जन्म लेकर के यह भी देखा गया है कि कर्म करते हैं, कर्म करते हैं। पूतना वध से लेकर गोचारण आदि करना, गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिए के फण पर नृत्य करना, आग पीना, अनेक दैत्यों का वध करना, भगवान कर्म करते हैं। पर यह इसलिए वर्णन किया जा रहा है कि भगवान का कर्म अन्य जीवों जैसा नहीं है। जीव को कर्म करना ही पड़ता है, वो अपने पूर्व के कर्म फल से बाध्य है, तो कर्म करना पड़ेगा। कोई यदि व्यक्ति सोचे कि नहीं आज से काम नहीं करूंगा, एकदम करना ही नहीं है, तो वो कितना दिन सोएगा, बैठेगा। किसी को जबरदस्ती कहिए कि तुम सोओ, वो तो उब जाएगा कि नहीं कुछ हवा पानी लेने तो हम कुछ करेंगे, कम से कम दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे। ऐसे वो जी ही नहीं सकता है। भगवान गीता में कहते हैं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, शरीर ही नहीं चलेगा। फिर कुछ करना पड़ता है।
पर श्री भगवान के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है। वो अपनी क्रीड़ा करते हैं, खेल के लिए सब अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। शुकर योनि में, मत्स्य में, पक्षी में हंस का अवतार लिए, देवता का अवतार लिए, मनुष्यों में अपने स्वरूप से प्रकट होते हैं श्री कृष्ण, और कभी राजा का रूप धारण करते हैं भगवान श्री राम के रूप में, और कभी ऋषियों में जन्म लेते हैं नर नारायण के रूप में। मनुष्यों में भी ब्राह्मण में पैदा होते हैं श्री परशुराम जी, ब्राह्मण स्वरूप भी प्रकट किए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण में प्रकट हुए। अधिकतर भगवान क्षत्रियों में प्रकट होते हैं, क्योंकि क्षत्रिय बन करके ही वे सारे जगत पर शासन करते हैं, सबको ठीक कर लेते हैं। भगवान श्री राम क्षत्रिय में जन्म लिए। दो ही क्षत्रिय वंश प्रसिद्ध है इस संसार में, एक सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो सूर्य वंश को अलंकृत किया भगवान श्री राम ने, और चंद्र वंश को भगवान श्री कृष्ण ने। उसमें भी स्वयं भगवान जब प्रकट हुए तो चंद्र वंश में, और उसमें भी जदु महाराज के वंश। सबसे यशस्वी, सबसे प्रशंसी वंश है जदु वंश, क्योंकि इस वंश को भगवान ने अपने जन्म द्वारा अलंकृत किया। और सबसे पुण्य भूमि है, पावन भूमि है ब्रज भूमि, जिस भूमि में भगवान चले, गाय चराए, रास विहार आदि किए। और जगह भगवान जूता लगा करके घूमते हैं, लेकिन ब्रज में बिना जूता के घूमते हैं। इसलिए उनके चरण कमल का स्पर्श पा करके वृंदावन की भूमि धन्य है। आज भी देखा जाता है कि जैसा आदर उस रज का है, वैसा आदर अन्य किसी भी धाम के रज का नहीं। ब्रजरज बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उसी भूमि में भगवान खेले हैं, चले हैं, नाचे हैं, यहां तक कि ब्रजमंडल की घास भी चरे हैं बछड़ा बनकर। ब्रह्मा जी बछड़ों का हरण कर लिए थे, तो 1 साल के लिए भगवान स्वयं ही बछड़ा बन गए, घास चरते थे, दूध पीते थे। इस प्रकार भगवान के कर्म हैं, पर ये दिव्य है। अपने श्रीमुख से भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। दिव्य का अर्थ है अलौकिक। जैसे मनुष्यों का जन्म होता है, ऐसे मेरा जन्म नहीं, मैं प्रकट होता। मेरा शरीर किसी कर्म से बना हुआ नहीं, प्राकृत एलिमेंट से बना हुआ नहीं है। उसमें भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश का कोई भी छुआई नहीं है। मेरा शरीर ऐसा है। तो भगवान का शरीर और भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, इसको लोग समझ नहीं पाते। केवल शरीर शब्द सुन लिए कि आंख है, पैर है, छाती है, हाथ है, तो अज्ञ लोग यही समझ लेते हैं, अरे ये तो शरीर एक दिन मरेगा। जैसा इस संसार में सुनते हैं, जो भी शरीर है वो एक दिन बूढ़ा होता है, मर जाता है। तो भगवान के शरीर का वर्णन ज्यों ही आएगा तो वे लोग शरीर तो समझ जाते हैं कि हाँ, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, सिर है, लेकिन इसका गुण नहीं समझ पाते हैं कि ये सब अपक्षय रहित है और क्षय रहित है। ये क्षीण नहीं होता है और कभी मरता नहीं है। दिव्य है, नख से सिख तक एक ही चीज है, वो है आनंद और चेतना, कॉन्शियसनेस, सच्चिदानंद। वह नित्य है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, कभी उसमें हेरफेर नहीं हो सकता है। इसको सत्य कहते हैं। भगवान का यह स्वरूप सत्य है। सत्य से कहते हैं जो अविनाशी है और त्रिकाल अवस्थित है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, इसको सत्य कहते हैं। और इसके साथ ही एक विशेषता है कि भगवान का शरीर पूर्ण चेतन है। हम लोगों का शरीर जड़ है, यदि आत्मा इससे निकल जाए
तो शरीर निश्चेष्ट होकर के पड़ जाता है और इसे ले जाकर के श्मशान में जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, किसी का भी शरीर। लेकिन श्री भगवान का शरीर पूर्ण चेतना है, उसमें देह का और देही का, यह देह है और देह वाला है, ये भेद नहीं है। देह वाला कुछ अलग है देह से। जैसे कोई व्यक्ति कार में बैठता है तो वही कार नहीं है, कार से अलग है। एक दिन कार को छोड़ करके दूसरे सवारी से चला जाएगा। ये आत्मा और देह का भेद है। लेकिन श्री भगवान का जो स्वरूप है वो पूर्ण आत्मा है, परम आत्मा। नख से सिख तक केवल चेतना ही चेतना है, इसको चित्त कहते हैं। और वह स्वरूप परम आनंदमय है, आनंदमय है, दुख में नहीं है। तो इसलिए भगवान को सच्चित आनंद कहते हैं। सच्चित आनंद, नित्य रहेंगे और नित्य चेतन है। उनके प्रत्येक अंग में समान शक्ति है। हम लोगों के सभी अंग में समान शक्ति नहीं है। हम आंख से देख सकते हैं लेकिन आंख से चल नहीं सकते, आंख से कोई चीज पकड़ नहीं सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के, उनके किसी भी भगवत स्वरूप के जो भी अंग हैं, अंगानि जस सकल इंद्रिय वृत्ति मनती, सकल इंद्रिय की जो वृत्ति है उनके प्रत्येक अंग में है। उनका पैर देख सकता है, पीठ देख सकती है, कान देख सकता है, आंख तो देखती ही है। और जो भी विशेषता अन्य इंद्रियों की है, जो वृत्ति माने फंक्शन, कार्य है, उनके सभी इंद्रियों में है। समस्त इंद्रियों में समस्त इंद्रियों की वृत्ति है। इसी बात को बताने के लिए भगवान को निराकार कह दिया जाता है कि भगवान का प्राकृत आकार नहीं है, जड़ आकार नहीं है। जड़ता का निषेध करने के लिए भगवान को निराकार कह दिया जाता है। लेकिन भगवान का आकार है जो चिन्मय है, सच्चिदानंद घन है। ये मुख्य बात है। तो उनका जन्म और उनका स्वरूप देह है, लेकिन वो देह भिन्न है। हम लोग जैसा एक दिन विनाशी नहीं है या नश्वर नहीं है कि क्षण क्षण में कितना भी उपाय कीजिए और रोज रोज क्षीण होता जाता है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर ऐसा है, वो विनाशी शरीर मिला ही है और नश्वर भी है। नश्वर का अर्थ होता है जो प्रतिदिन नष्ट हो, उसको नश्वर कहते हैं। शरीर सबका नष्ट होता जा रहा है, लेकिन आदमी को ये विश्वास रहता है मूर्खता बस कि अब आज के बाद कल मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, अब आगे स्वस्थ हो जाऊंगा। आगे स्वस्थ कैसे होगे? विनाशी शरीर मिला, नश्वर शरीर, तो ये तो डाउन जाएगा दिन पर दिन, दिन पर दिन डाउन जाएगा। जब किसी का एक दो केस पकने लगता है तो उन केसों को निकाल देता है व्यक्ति की, काला हमेशा दिखाई दे। लेकिन जब पकना चालू हो गया तो कब तक रोकोगे? कब तक रोका जा सकता है? होते होते एक दिन पूरा केस व्हाइट हो जाता। भोजपुरी में लोग कहते हैं कि उसका सब केस तो सन्न हो गया है। सन्न हो गया तो सन्न एक घास है, पटुआ के जाति का है, बिल्कुल उजला हो जाता है पीटने पर। एक दिन तो केस ऐसा हो जाएगा, दांत टूट जाएंगे, घुटने से चला नहीं जाएगा। परंतु इन रोगों के बाद भी व्यक्ति की इतनी बुद्धिहीनता है, वो अपना वर्णन जब करता है तो अजीब ढंग से करता है। कई बार लोगों से पाला पड़ता है, मिलते हैं हम लोग, तो कहते हैं डॉक्टर कहा कि कोई रोग नहीं है, चेकअप कराया, क्या क्या चेकअप कराया, लेकिन कहा कि कोई रोग नहीं है, यही एक घुटना में दर्द है। घुटना में ही दर्द है। कौन सा शरीर है जिसमें रोग नहीं है? इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, उनसे पूछिए सबसे
दांत में रोग है, आंत में रोग है, कान में रोग है, नाक में रोग है, आंख में रोग है, ब्लड के सर्कुलेशन में दिक्कत हो रही है, यहां तक कि मल मूत्र के सर्कुलेशन में भी, उनको बाहर करने में भी दिक्कत होती है। सारा तो रोग से भरा हुआ है। इस बात को जानता है व्यक्ति, क्योंकि वही सबसे बड़ा ज्ञाता है कि हमको क्या रोग है, क्या दुख तकलीफ है, लेकिन बस वाणी से कह देता है नहीं, डॉक्टर तो बताया कि आप तो बिल्कुल ठीक है, तो कोई रोग नहीं है। तो रोग नहीं है तो पड़े क्यों हो? पूछा जाए जो रोग है ही नहीं तो पड़े क्यों हो? कि श्री भगवान का ऐसा शरीर नहीं है। क्या सुने हैं कि किसी दिन भगवान श्री कृष्ण हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उनका ऑपरेशन किया गया? कभी ऐसा नहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे 100 वर्ष के थे प्रकट लीला में, लेकिन 16 वर्ष के लड़के के समान बिल्कुल सुंदर और स्वस्थ थे। बुढ़ापा उनको छू नहीं सकते। वे प्रकट हुए थे, इस पृथ्वी पर 129 वर्ष रहे और देवताओं की प्रार्थना से भगवान चले गए। फिर देवता लोग प्रार्थना किए कि अब धर्म की स्थापना हो गई, देवताओं का दुख मिट गया, सब जीव सुखी हो गए हैं, और हे प्रभु यदि आप चाहें तो आप अब अपने धाम जा सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, गोलोक जा सकते हैं। पर एक प्रार्थना है कि जब आप अपने धाम में जाइएगा तो हमारे घर भी आकर के जाइएगा, हमारे घर होते हुए जाइएगा। तो भगवान जब गए वैकुंठ तो अपने को बहुत रूपों में कर सभी देवताओं के घर गए। ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास कैलाश भी गए, इंद्र के घर में गए, वरुण के घर में गए, सब जगह होते हुए उठ गए। उनका आना कितना विलक्षण है। तो मैं ये कह रहा था कि दुष्ट लोग तो ये भी नहीं चाहते हैं कि भगवान अवतार लें, उनके आने में अवरोध डालते, लेकिन भगवान आ ही जाते हैं। जब कंस 8वें गर्भ के जन्म की बात सुना तो उसके मुख से यह निकला, वो थोड़ा थोड़ा लेटा था, सोया नहीं था, और पहरेदार आकर के कहे स्वामी स्वामी 8वां बच्चा जन्म ले लिया। वो बच्चा नहीं था, बच्ची थी। बच्चा तो चला गया गोकुल, और वो लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत जल्दी में हैं, हम बहुत जल्दी सूचना देने वाले हैं। कंस ने इनाम रखा था कि जो पहली सूचना देगा 8वें पुत्र के जन्म की, उसको इतना लाख रुपया दूंगा, सोने की मुहर। तो सब चले सूचना देने के लिए, और कितना लेट थे वे। वसुदेव जी चले गए जमुना पार करके, मथुरा पार करके गोकुल, अपने बेटे को रख दिए और जसोदा जी की बेटी को लाए। और वह भी इतना नाटक जानती थी लड़की, छोटी सी बच्ची थी, लेकिन वो कहीं नहीं रोई, कहीं रोई नहीं। जन्म के समय बच्चे रोते हैं, लेकिन वो एकदम चुपचाप आई, और श्री कृष्ण भी चुपचाप गए, बीच में कहीं रोए नहीं तो वसुदेव जी को लोग पकड़ लेते कि ये कहां ले जा रहा है। कोई नहीं देखा, भगवान चुपचाप चले गए, और चुपचाप योग माया माता दुर्गा जी भी आ गई। जब किवाड़ बंद किया वसुदेव जी ने, सब कुछ ठीक किया, तब इसके बाद बच्ची रोना चालू की। जो रोना चालू की, जन्म के समय की आवाज, तो सब जगे और दौड़े सीधे कंस के पास, क्योंकि इनाम लेना था ना। बरसात हो रही थी, भादों का महीना था, गली में कुछ कीचड़ था, कई जगह फिसले, ठोकर लगा, सिर भी लगा दीवार में, लेकिन इनाम लेने की इतनी होड़ थी कि वे गए और जाते जाते बोले स्वामी स्वामी। तो उठ करके बैठ गया। 8वां बालक जन्म ले लिया, तो उसके मुख से निकला कालो अयम, अरे मेरा काल जन्म ले लिया है, यही पहला शब्द निकला। इतना प्रयास किया था कि विष्णु जन्म न ले,
उसकी मां मर जाए, लेकिन विष्णु के बाप ने बचा लिया। वसुदेव जी बचा लिए, विष्णु के बाप हैं ही ना। इसके बाद कंस आया, देखा कि बच्चा नहीं है, बच्ची है। देवकी के गिड़गिड़ाने पर भी उसने बच्ची को मारना चाहा। तो इस प्रकार भगवान से लोग विरोध करते हैं, राक्षस, दैत्य, दुष्ट लोग सोचते हैं भगवान न आवे, क्योंकि भगवान का आना उन लोगों के लिए बहुत खतरे की बात है। भगवान जब यहां आते हैं तो छांट छांट करके जो बदमाश हैं, दुष्ट हैं, खूंखार हैं, हत्यारे हैं, आतंकवादी हैं, उनको सबसे पहले खत्म करते हैं और पता लगा लगा करके कहां कहां कौन है और उनके कुरफातों से जनता को बचाते हैं, ठीक करते हैं। बताइए, ऐसा राजा जो अपने बहन के पुत्रों को मारता जाए, जन्म लेते हैं, इसको जीने का क्या अधिकार था? जब बहन के पुत्रों के प्रति वो व्यवहार किया, अपने बहन जीजा को और बहन को कारागृह में बंद कर दिया, वो जनता को क्या करेगा? जो अपने संबंधियों को भी इतना दुख दे रहा था, तो कितना दुख जनता को दे रहा था। लेकिन भगवान आए जनता को सुखी करने के लिए और कंस का वध किए, कंस के लोगों का वध किए। उसके जो लोग थे, मंत्री थे, वे सभी राक्षस थे, हत्यारे थे। हिंसा विहारा, हिंसा ही उनके लिए विहार था। किसी की हत्या करने में ही आनंद था। जैसे आजकल आतंकवादी कहीं आग लगा देते हैं, कहीं बम विस्फोट करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, उनका आनंद इसी में है कि लोग छटपटाए, भागे, जले, मरे, हॉस्पिटल में जाए, ये देख करके वो सुखी होते। पर ऐसे लोगों पर बस नहीं चल रही है जनता का, बस नहीं चल रहा है, कुछ कर नहीं पाते हैं। परंतु जब भगवान आते हैं, कौन ऐसा है जिसको वे ठीक नहीं कर देते? सभी भगवान श्री कृष्ण तो सबसे पहले वे सरकारी आदमियों को, राजाओं का वध किए। देखिए उनके ये मारने की लीला देखिए। तो ये राजा, ये राजा, ये राजा मारे गए, राजा के सब आदमी मारे गए, क्योंकि सारा कुरफात सरकारी आदमी करते हैं। सारा पाप यही करते हैं, गोवध कराते हैं, ये व्यभिचार को प्रश्रय देते हैं, मांसाहार को, शराब को, जितना गलत काम है सब सरकार के लोग करते हैं, सरकार कराते हैं। तो जिसके हाथ में सत्ता है तो उस व्यक्ति को कौन दबा सकता है? सारा मिलिट्री का पावर, सारा पुलिस का पावर, सब कुछ उसके हाथ में होता है। लेकिन भगवान के सामने मिलिट्री और पुलिस क्या करेगा? यही मिशन लेकर के आते हैं, पहले से पता लगा लेते हैं कि कौन कौन जीने लायक नहीं, तो उनको मार मार करके अपने धाम में भेज देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। जिसको मारते हैं, किसी किसी को मारते हैं और किसी किसी को तारते हैं, तो तारने में और मारने में भेद नहीं है भगवान के। यही जन्म कर्म दिव्य है। जिसको अपने हाथ से मारते हैं तो उसको अपने धाम में भेज देते हैं। भगवान का दिव्य धाम है, परम सुखमय। यहां रह करके उपद्रव करता है तो यहां रहने लायक नहीं है। ऐसे जगह भेजते हैं जहां उपद्रव होता ही नहीं है, चिन्मय शरीर मिलता है, धाम में देते। हतारी गतिदायक, कृष्ण को कहा गया है अपने मारे हुए शत्रुओं को सद्गति देते हैं। ये भगवान का गुण है, विशेषता। तो भगवान आते हैं इस जगत में पूर्ण योजना के साथ, प्लान के साथ, और उसे पूरा कर देते हैं। देवता लोग स्वयं आकर के भगवान कृष्ण से बोले द्वारका में कि अब आपका कार्य पूरा हो गया। प्रभास में आए थे, नहीं द्वारका में आए थे, द्वारका में आए। और देवता लोग बोले, उसमें ब्रह्मा जी, भगवान शिव मुख्य थे। लोग सीधा कहते हैं कि अब देवताओं का कार्य हो गया, धर्म की स्थापना हो गई।
यदि आप चाहें तो अब अपने धाम जा सकते हैं। इस तरह से बुलाए भी थे भगवान को। क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान से प्रार्थना की और इसके बाद कह भी रहे हैं, जाने के लिए, स्वागत के लिए उपस्थित हुए थे। देवता लोग, सभी देवता द्वारका में आए थे। तो भगवान एक निश्चित प्रयोजन के लिए आते हैं और उसे निर्विघ्न पूरा कर देते हैं। जैसे भगवान श्री राम के रूप में आए थे तो सबसे बड़ा बलवान दुष्ट रावण था, उसका वध किया। रावण ऐसा था जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सहस्र बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलित। सहस्र बाहु एक जादव था, मथुरा में रहता था, माहिष्मतीपुर जबलपुर रहता था। बहुत बलवान था। 1000 भुजा उसे मिली थी और भगवान दत्तात्रेय नहीं दिया था, भगवान नहीं दिया था और भगवान ही उसकी भुजाओं को कुल्हाड़ी से काटकर खत्म कर दिया। दत्तात्रेय भगवान ने भुजा दिया था 1000, वो एक बार में 500 धनुष पर बाण रखकर चलाता था। 500 धनुष 2-2 भुजा से। उन भुजाओं को भगवान परशुराम ने काट दिया। भगवान की अजीब शक्ति है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। लक्ष्मण जी को देख खा कर कह रहे, अभी तो तुम राजा के पुत्र हो, अभी कोमल उम्र है, मारूंगा भज से लौका की तरह बस कट जाओगे। दिखा रहे थे, कल चला नहीं रहे थे। लक्ष्मण जी कहे कि बार बार टांगी दिखाते हैं, इसका मुझे भय नहीं है। मैं इसीलिए आपको छोड़ रहा हूं कि मैं देखा कि ब्राह्मण हैं, जनेऊ देख लिया। और हम राजपूत लोग ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाते। इसीलिए मैं भी छोड़ दिया कि बेचारा ब्राह्मण है, भले क्रोधी है, ये है। परशुराम जी का भी अपमान कर रहे थे और भी थोड़ी और मारे कर रहे थे, लेकिन बहुत क्रोध में थे। लेकिन जैसा मैं कहा था कि आज दया दुख दुसह सहावा, परशुराम जी कह रहे हैं कि दया ने हमको आज बहुत दुख सहवा दिया, दया के कारण नहीं मार रहा हूं। परशुराम जी कहे कि भगवान लक्ष्मण जी कहे कि जब दया होने पर आपको इतना कांप रहे हैं, क्रोध से लाल लाल, दया से ये दशा है, तो क्रोध आ जाएगा तो आप तो जलकर भस्म ही हो जाएंगे। दया से ये मुद्रा है। तो क्रोध होने पर क्या होना। तो भगवान ने काट दिया सहस्रबाहु को भुजा। तो रावण और सहस्रबाहु के विषय में कहा गया है, इसके 10 बदन थे, रावण के 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी। लेकिन सहस्रबाहु अर्जुन के पास मस्तक तो एक ही था, पर 1000 बाह। रावण चलता था, इतना जोर आजमाता रहता था, चलत दशानन डोलत धरनी। दशानन के चलने पर पृथ्वी डोलती थी और भुजा में खुजली हो रही थी। खुजली का मतलब किसी से लड़ने की इच्छा हो रही थी। 10 भुजा। तो कभी कभी एक्सरसाइज करता था, कोई वजन उठाता था, कभी कभी पहाड़ उठा लेता था। चलते चलते पहाड़ को यहां से उठाकर यहां फेंक देना। रावण पहाड़ उठाता था और उसी नियम के अनुसार वो जा करके एक बार कैलाश उठा लिया और भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानता था। शिव जी और पार्वती जी को झूला जैसा झुलाने लगा। इतनी शक्ति थी। भगवान खुश हुए, भगवान शिव जी खुश हुए
आज झूला जैसा झूला रहा है, 10 भुजाओं पर ले करके कैलाश उठा लिया। अपने से वर्णन किया है रामचरितमानस में। अंगद जी से बोल रहा है, अंगद जी से अपने पराक्रम की बात कर रहा है, बहस बांध रहा है। तो कहता है तुम जानते हो मैं कौन हूं? वो अंगद जी ने कहा कि आपका परिचय जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं, कौन रावण हैं। एक ही रावण के विषय में 3 उसके कर्म बता रहे हैं। एक रावण है, सुना कि बलि महाराज को जीतने गया था, सुतल लोक गया था। तो जाने पर वहां द्वारपाल भगवान विष्णु थे, तो उन्होंने देखा कि कौन कीड़ा 10 सिर वाला आ गया, तो मारा तो फुटबॉल की तरह वो बहुत दूर चला गया। एक तो रावण ये है, और एक रावण बाली से, मेरे पिताजी से युद्ध करने गया किष्किंधा। हमारे पिताजी उस समय संध्या कर रहे थे। ये कहा कि मैं लड़ना चाहता हूं, सुना हूं कि तुम बहुत बलवान हो, मेरे साथ युद्ध करो, ये करो। तो बाली उसको, अब संध्या पूरी करनी थी, जप करना था, तो उसको कांख में दबा करके बैठ गए। उस रावण, इसी रावण को कांख में दबाए थे, कोख में दबा करके बैठ गया। बेचारा चुपचाप पड़ा। अब क्या करे, एक बानर दबा लिया अपने कोख में। और तीसरा रावण मैं सुना हूं, अंगद जी कहते हैं, एक रावण था सहस्त्रबाहु से युद्ध करने गया। तो वहां पर कुछ लड़कों ने पकड़ लिया उसको, और उसके 10 मस्तक पर 10 दीपक जलाया, कहा खड़ा रहो। हो सकता है दिवाली का दिन रहा हो। तो स्त्री या पुरुष के रूप में कुछ दीपक सजाने के लिए स्तंभ बनाए रहते हैं। तो उस दिन पकड़ कर कहा खड़ा रहो, एकदम निष्पन्द खड़ा रहा, और 10 मस्तक पर 10 दीपक जलाए थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये तीनों रावण में आप कौन हैं? अरे बानर, रावण कहता अरे बानर सुनो, मैं वो रावण हूं जिसके पराक्रम को भगवान शिव जानते हैं। मैं कैलाश को उठाया था, कैलाश को उठाया था, ये मेरी वीरता है। बांह दिखाकर कर इन्हीं बाहों से उठाया था। तो तुम्हारे दल में कौन बलवान है? तुम्हारा जो स्वामी है तपस्वी सन्यासी बन करके आया है, तो इतना गुणवान था, इतना अच्छा था, तो बाप ने ही क्यों निकाल दिया घर से? इसको बताओ। कोई बाप किसी अपने बेटा को वनवास देगा? इससे सिद्ध होता है कि वो थर्ड क्लास का व्यक्ति है आदमी, कोई गुण नहीं था, अपने पिता को भी प्रसन्न नहीं कर पाया। तो उसके दुर्गुण को देख करके ही उसके पिता ने, दशरथ ने उसको वनवास कर दिया। तो वो तो दुख, और वन में आया तो फिर वहां उसकी पत्नी चली गई। एक तो वनवास का दुख उसको दुख कर रहा था, राज्य छूटा, गांव छूटा, अयोध्या छूटी, ऐसे ही दुखी था। तब तक दूसरा दुख व्याप्त हो गया कि वाइफ को कोई ले गया, मैं ही लाया, वो उसको कहने का आशा। तो उस दुख में है। तो उसका भाई लक्ष्मण अब क्या लड़ेगा? वो तो भाई के दुख से वो भी रोता रहता है। तो तुम्हें बलवान कौन है? तो अपने से रावण कहता है हां एक व्यक्ति बलवान है। एक हनुमान नाम का बानर आया था हमारे गांव में, लंका में, नगर में। वो लंका जला करके चला गया। एक बानर बलवान। तो सुग्रीव जी राजनीति से बोल रहे हैं, कौन बानर? आखिर नाम बताओ, कौन बानर? नाम पूछने पर हनुमान बताया। अच्छा, वो सुग्रीव जी का टहलुआ, तो लंका जला गया। अरे उसको तो केवल सीता जी के खबर लेने के लिए भेजा था सुग्रीव जी ने, लंका जला दिया। सत्य बोल रहे हो?
और तुम लोग कहां थे? रावण तो बिल्कुल सिर नीचे करके बैठ गए। कहां बता रहे? वो तो लंका में ही था। तब अंगद जी कहते हैं, अरे दुष्ट, तुम लोग यहां थे और सुग्रीव का छोटा सेवक, सो सुग्रीव के लघुधावन, सबसे कम शक्ति वाला बानर वही है, सबसे कम शक्ति वाला, और वो आकर के तुम्हारे राजधानी को जला गया। अरे तुम लोग क्या लड़ोगे, क्या सोच रहे हो? जिस दिन सभी बानर आ जाएंगे तब क्या होगा? भगवान ने कहा था कि उसको कुछ अपना बल दिखा करके आना है। दूत भेजे थे अंगद जी को। इस तरह से अंगद जी ये सब सत्य बात बोल रहे हैं। सत्य का मतलब यह है कि कंस रावण अभी भी समर्पण कर दे भगवान को, तो भगवान तो कृपा निधि हैं, वो माफ कर देंगे, अभी भी समर्पित कर दे। लेकिन रावण नहीं समझा। अंगद जी के समझाने पर भी, मंदोदरी के समझाने पर, लक्ष्मण जी चिट्ठी भी भेजे थे, नहीं समझा। नहीं समझा इसलिए कि मरणासन था, काल निकट आ गया था, इसलिए उसको समझने नहीं दे रहा। मंत्री लोग बोल रहे थे, समझा रहे थे, मंत्री वचन सुहाई न कैसे, काल विवश कहूं भेषज जैसे। जैसे कोई मरने वाला व्यक्ति होता है, काल आ गया है तो उसको दवाई अच्छी नहीं लगती, भेषज दवाई अच्छी नहीं लगती। दवा खाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन काल विवश रहता है, काल के वश में, तो दवा भी अच्छी नहीं लगती। रावण को किसी की बात पसंद नहीं थी। भाई था, वो समझा रहा था कि सीता परिस्त्री है, उस पर मत देखिए, उसको लौटा दीजिए। उनको लात से मारा। तुम बहुत समझाने वाले हो गए, लात से मारा। ऐसी नीति है तो जाकर के उसी को सिखाओ। राम शब्द नहीं बोलता था, तापस कहता, उसी को जाकर के समझाओ। तो विभीषण जी भगवान की शरण में चले गए। तो रावण किसी की बात नहीं मानता था। लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। और जब भगवान ने समुद्र पर पुल बांध दिया, सेतु का निर्माण कर दिया, और किसी दूत ने खबर दिया कि अरे समुद्र पार कर गया, समुद्र पर पुल बांधा, तो समुद्र के 10 भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द रावण के मुख से निकले। बांधो वन निधि नीर निधि, इस तरह से वो कहता है, नीर निधि, जल निधि, पयो निधि, समुद्र, सागर बांध दिया। 10 मुंह से 10 शब्द निकले सागर के लिए। एक मुंह से ही काफी था, लेकिन इतना भय था कि 10 मुख से निकला। सागर पर पुल बांध दिया और भिन्न भिन्न शब्द निकले। तो रामायण में है, बांधो वन निधि, वन माने जल होता है, बांधो वन निधि नीर निधि, पता नहीं और कैसे कैसे हैं, 10 शब्द। भगवान ने पुल बांधा, बानरों को लगाया पहाड़ लाने के लिए। कहीं कोई मिस्त्री नहीं बुलाया कि इनको पे करके और ये बांध बनाया जाए, टेंडर नहीं दिया, स्वयं बांध लिया। समुद्र पर सेतु, और 10 योजन मतलब 40 कोस चौड़ा और 100 कोस लंबा, नहीं, 800 माइल लंबा पुल बनाया भगवान ने। कहीं पिलर नहीं था, कहीं खंभा नहीं। इतने पर भी रावण को भय नहीं हुआ। अंत में राम के साथ उसका युद्ध हुआ और मारा गया। उसके सारी भुजाएं कट करके लंका के मैदान में पड़ी थी और सिर भी। जब मर गया तो उसकी बहुत सी पत्नियां थी, सब आई विलाप करते हुए, हाय हाय करते करते, और स्त्रियां कह रही हैं कि ते सिर भुज तव जम्बुक खाही, राम विमुख अस अनुचित नाय। अपनी पत्नियां कह रही हैं कि आपकी इतनी विशाल भुजाएं थी
और सिर थे, आप बैठते थे सभा में, ये काम किए वो काम किए, लेकिन आज उसी सिर को और उन्हीं भुजाओं को सियार खा रहे। जम्बुक माने सियार। राम से आप विमुख थे, राम से द्रोह किए, इसलिए यह अनुचित नहीं है, ठीक हुआ है। ये शोक में है, पति के लिए शोक कर रही है, लेकिन कहती हैं कि ठीक किया, ईश्वर ने ठीक आपको दंड दिया। कोई स्त्री ऐसे कहेगी नहीं, लेकिन रावण की स्त्रियां कह रही हैं कि वैसे ऐसा था ही कि उसकी जो गति हुई लंका के मैदान में, राम विमुख अनुचित ना है, यह अनुचित नहीं है, बिल्कुल उचित है, ठीक है। तो जब स्त्रियां अपनी ऐसी कहती हैं तो दुनिया क्या कहती होगी, और लोग क्या कहते होंगे। पर रावण किसी की बात सुना नहीं, तो मरने के बाद भी उसकी स्त्रियां उसको गाली दे रहे हैं। मंदोदरी ने कहा था कि तुम सीता को लाए हो, सीता तुम्हारे लिए काल है, तुम मरोगे सीता के कारण, तुम्हें मारा जाएगा, तुम राम को नहीं जानते हो कौन है। राम काल के भी काल है, इस जगत के ईश्वर हैं, उनको मनुष्य मत समझो। तो रावण क्या कहता है, ये नारियों का स्वभाव है इतना भय करना, तुम डरती क्यों हो। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, ये दोष वर्णन कर रहा है। नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रहा है, ये बोल रहा है। ये भय करना, कांपना इस तरह से तुमको शोभा नहीं देता। तुम किसकी पत्नी हो ये जरा ध्यान रखो, तुम रावण राजा की पत्नी हो, तो तुमको भय नहीं करना चाहिए। क्या करेगा हमारा वो। और बेचारी चुपचाप रह जाती थी, बार बार समझाती थी। जब भगवान लंका में आ गए तब फिर मिली रावण से। जिस समय युद्ध भूमि में वो जा रहा था उस समय लगी समझाने। वो पतिव्रता स्त्री थी, समझा रही है कि मेरा अहिवात, मेरा सौभाग्य अचल रखिए, आपसे मैं प्रार्थना कर रही हूं। लेकिन हमेशा कहता था बेकार तुम डरती हो इस तरह से। और गया लंका के मैदान में 18 दिन युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी 18 दिन हुआ और ये युद्ध भी 18 दिन। 18वें दिन रावण मारा गया। 31 बाण भगवान ने छोड़ा, धराशायी हो गए, भुजा कट गई, सिर 10 कट गए, नाभि में लगा अग्नि बाण, धराशायी। तो यह मैं कह रहा था कि भगवान जो उद्देश्य लेकर के आते हैं उसे पूरा कर ही देते हैं। ऐसी शक्ति किसी मनुष्य में, किसी देवता में नहीं है। देवता लोग तो हाहाकार करने लगते हैं, कोई एक असुर चढ़ बैठता है, घेर लेता है, तो हाँ भगवान अवतार लीजिए, आइए आइए, अब हमसे नहीं संभल पाएगा। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं, और ब्रह्मा जी भी प्रार्थना के अलावा और क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा जी तो कभी युद्ध नहीं करते हैं, केवल वेद लेकर पढ़ते रहते हैं। तो उनसे कह करके क्या करेंगे। तो वे कहते हैं, शिव जी को फोन करते हैं कि आप आइए, चलिए अब क्षीर सागर के तट पर, प्रभु से कहा जाए, भगवान से कहा जाए, वही संभालेंगे। तो पृथ्वी को, देवताओं को, सबको लेकर के वे जाते हैं क्षीर सागर के तट, भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो भगवान आते हैं तो अनेक योजनाएं, प्लान लेकर के आते हैं। और मनुष्य संसार में जन्म लेता है तो उसका कोई प्लान नहीं होता है। वो तो जानता भी नहीं कि मैं कहां जन्म ले रहा हूं। एक व्यक्ति कह रहा था कि जब बच्चे जन्म लेता है तो कहां कहां करके रोता है, तो यही भाव है कि कहां आ गया, कहां आ गया। जो ये तो भावुकता है कहना, लेकिन वास्तव में बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता कि मैं कहां जन्म लिया हूं, कौन मेरी माँ है, माँ का क्या अर्थ है, पिता कौन है, कुछ पता नहीं। धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चा होता है तो सिखाया जाता है, माँ सिखाती है या और लोग सिखाते हैं परिचय बताने का। तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो रटता है धीरे धीरे। माँ का नाम तो प्राय नहीं ही बोला जाता।
तो पिता का नाम इसलिए कि कहीं भूल जाए तो बतावे, गांव कहाँ है, जिला कहाँ है, ये कहाँ है, सबको सिखाया जाता है धीरे। यहाँ पर कुदरा एक टाउन है, तो वहां पर मकर संक्रांति को मेला लगता है। एक बार मैं देखा, एक परिवार था, अपने छोटे छोटे बच्चों के पॉकेट में उनका एड्रेस लिख करके रख दिया कि अगर कहीं भूल गए तो कागज दिखा दे। वो पढ़ते नहीं थे बच्चे, पढ़ना लिखना नहीं जानते, कोई देखेगा और अनाउंस किया जाता था। यदि कोई बच्चा गुमराह हो जाए, भूल जाए, तो उसके कपड़े पर आप लिख दीजिए उसका नाम और अपना नाम, पिताजी को कहा जाता था। एक कुत्ता को भी अगर छोड़ दिया जाए मेला में तो घूम करके अपने घर चला जाएगा, लेकिन मनुष्य का बच्चा सो कुछ भी पता नहीं होता कि मैं किस गांव का हूं, कौन बाप है, मेरा नाम क्या है। वो तो कुत्ता से भी डर है ना। कुत्ता तो छोड़ करके आ जाता है। एक बार हमारे गांव का एक व्यक्ति कुत्ता ले गया कुदरा स्टेशन पर और ट्रेन पर चढ़ा करके पुसौली छोड़ा। वो 2-3 दिन के बाद घूम कर आ गया। तो उसको ये ज्ञान था कि हमारा घर इधर पड़ेगा, और जैसे भी हो ट्रेन में भी वो मिला लिया होगा कि इधर जा रहा हूं, और उतरा तो पूरब जाना है, समझ गया। लेकिन मनुष्यों का जब जन्म होता है तो उनको कोई ज्ञान नहीं होता, खड़ा भी नहीं हो सकते, ऐसे उतार लेते रहते। एक मछली का बच्चा भी जन्म लेता है तो पानी में तैरता है, जन्म से ही उसमें वो गुण है। पक्षी जन्म लेता है, कुछ दिन अंडे में रहता है, अंडा से प्रकट होता है और इसके बाद उसके पंख हो जाते हैं तो उड़ना जान जाता है। कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लेता कि ऐसे उड़ना चाहिए। लेकिन मनुष्य ऐसा अज्ञ होता है। लेकिन भगवान का जब जन्म हुआ, जब प्रकट हुए जेल में जिस दिन, उसी दिन अपने माता पिता का पूर्व स्वरूप बताने लगे कि आप पहले जन्म में सुतपा और कृष्णी थे, इसके बाद कश्यप और अदिति हुए, और इसके बाद वसुदेव और देवकी हुए, और मैं उसी शरीर से 3 बार आपका पुत्र बना, अपने ओरिजिनल स्वरूप से ही आपका पुत्र बना। कोई बेटा ऐसा जन्म लिया है जो माता पिता के भूतकाल को बतावे और भविष्य काल को? तो वो कहां कहां कह करके रोता रहता है। भगवान का सब कुछ दिव्य है। उनका जन्म, मथुरा में जन्म लिए और कथा कहे अपने माता पिता से, देवकी वसुदेव से, उनको समझाया, निर्भय किए, फिर हमको गोकुल पहुंचा दीजिए। गोकुल गए भगवान, वहां का जो भी मिशन था सब पूरा करके 11 वर्ष में आ गए मथुरा। फिर मथुरा में आए, कृष्ण को मारने के लिए अनेक व्यवस्था थी, सरकारी व्यवस्था राजा के द्वारा। पहले तो एक धोबी को उसने उकसाया था कि रास्ते में कहीं मिले तो उसको मार देना। तो भगवान जानबूझ करके उससे कपड़ा मांगे कि हमको कुछ कपड़ा दे दो, धोया हुआ या नया कपड़ा ले जा रहा था जिसको भगवान पहन सकते थे। तो भगवान गांव से आए थे और सिटी में प्रवेश किए थे, तो वैसा जीट जाट चाहिए ना, वैसा कपड़ा, ये नहीं कछनी काच करके बस उसमें प्रवेश करें। गाय नहीं चराना था, यहाँ शहर में जाना था। शहर के लोग बड़े सभ्य होते हैं, साफ कपड़ा पहनते हैं, स्वच्छ पहनते हैं। मांगे तो वो क्या कहता है, वो बहुत बदमाश था।
ऐसा वस्त्र कभी मुयस्सर हुआ है? देखे थे अभी कैसा वस्त्र? राजधन लूटना चाहते हो, तुरंत मथुरा से भाग जाओ यदि जान बचाना चाहते हो। नहीं तो राजा को पता लगेगा कि हमारा कपड़ा ये लोग मांग रहे थे तो सीधे फांसी पर चढ़ा देगा। इसी में तुम्हारा कुशल है कि तुम अपने साथियों के साथ, अपने भाई के साथ, बलराम के साथ यहां से तुरंत मथुरा से आउट चले जाओ अगर कुशल चाहते हो। नहीं तो राजा बांध लेगा, जान मारेगा। बहुत क्रोध में उसके ओठ फड़क रहे थे, लाल आंखें हो गई थी और बोल रहा था, जल्दी भागो। इतना वो कहा तब तक श्री भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से ऐसे अपने अंगुली से मारे उसके गर्दन में, और ये अंगुलियां छुरी से भी तेज हो गई और तुरंत मस्तक कट गया। मस्तक गिरा धड़ाम से, धड़ भी गिरा। और जितने धोबी थे, गधे थे, सब भागे इधर उधर। जब सरदार मारा गया तब और लोग थे तो सोचे कि हमको तो क्या करेगा जी, बाप रे बाप। छूछे हाथ थे, हाथ से और तमाचा मार दिया, चाहे उंगली से मार दिया, ये कट गया। सब लोग भाग गए। अब कपड़ा की गठरी कौन देखने जाए? जान बचाने के लिए जिसको जिधर रास्ता मिला उधर भाग गया। सब गट्ठर वहीं फेंक करके। घोड़े भी, जो गधे थे वे भी भागे तेज गति से, तो उन पर लादा हुआ कपड़ा सब गिर गया। इसके बाद श्री बलराम जी और भगवान चुनने लगे अपने लिए वस्त्र। बलराम जी नीला देखने लगे, नया कपड़ा सब, किसी का पहना हुआ नहीं, नीला कपड़ा तो ले लिए। और श्री भगवान पीला कपड़ा लिए, पीताम्बर। और कुछ कह दिए अपने सखाओं को लेने के लिए, जो तुमको पसंद है, जैसा पहनते हो उस रंग का कपड़ा ले, क्वालिटी भी देख करके सब ले लिए। और सब छोड़ करके चले गए भगवान। और कपड़ा पड़े थे तो उसको छोड़ दिए। हरीश्वरी जी कहते हैं कि देखिए भगवान कितने संतोषी हैं। ज्यादा संग्रह करने की क्या जरूरत है? जितना जरूरत है उतना ले लो, बाकी छोड़ दो। और लोग भी पहनेंगे, दूसरे लोग। वो लोग तो फिर देखने नहीं आए कि कपड़ा क्या हुआ और गधे किधर गए, देखने नहीं, उस स्थान पर भूल करके आ नहीं सकते थे। ये पहला ऐश्वर्य भगवान ने मथुरा में दिखाया। हल्ला हुआ, मथुरा के इवनिंग न्यूज में छपा कि एक लड़का आया है ब्रज से, वृंदावन से, ग्वाला गाय चराने वाला, और ऐसा किया उसका। इसके बाद वो एक दर्जी के पास गए। दर्जी ने उठ करके स्वागत किया। वो भक्त था। कपड़े को देखा और स्वयं ही भगवान को नाप करके और उनके साइज के अनुसार जो भी बनाना था बना दिया। लंबी लंबी धोती थी तो उसको भी काट करके इनके साइज के अनुसार किया। इस तरह दोनों भाइयों का और सखाओं का भी वस्त्र तैयार किया। इसके बाद श्री भगवान देखे कि अब तो वस्त्र मिल गए, अब कुछ माला चाहिए। एक माली के घर गए। वो तो परम भक्त था, सुदामा नाम था उसका। उसने उठ करके स्वागत किया अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, और भगवान के चरण कमल को धोया। अपने घर बुला करके, चारों ओर सुवासित पुष्प थे, तो सबके लिए माला बनाया। सबसे पहले कृष्ण के लिए, बलराम जी के लिए, और इसके बाद भगवान के सखाओं के लिए माला बनाकर तैयार किया, पहनाया। बहुत पूजा की, अपना भाग्य प्रकट किया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप हमारे घर में आए। तो भगवान वहां से माला पहन करके चले। अब भगवान को एक जरूरत पड़ी कि तिलक नहीं किया हूं, कुछ सुगंधित चंदन चाहिए लगाने के लिए देह में। वो भी फागुन का महीना था, शिवरात्रि आने वाली थी दूसरे दिन।
तो गर्मी हो जाती है तो चंदन चाहने लगे। चंदन किस दुकान से लें, कहां से लें। तब तक उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदरी स्त्री जिसका मुंह बहुत सुंदर था, वो हाथ में अंगराग का पात्र लिए आ रही थी। उसको देख करके भगवान भीड़ में ही, बहुत भीड़ थी, शाम का समय था, उस स्त्री के आगे होकर के पूछे, हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा गांव कहां है? क्या तुम ये चंदन हमको दे सकती हो? भगवान मांगने जैसा कि यदि क्या तुम ये चंदन दे सकती हो? यदि तुम मुझे चंदन दोगी तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। वह स्त्री कंस की दासी थी, चंदन पीसने का उसका काम था, अंगराग बनाती थी। राजा कंस को उसका अंगराग बहुत प्रिय था, यही सेवा थी उसकी। तो यह सुनते ही कि मुझे क्या दे सकती हो, तो वो बोलती है, हे पुरुष भूषण, हे सर्वश्रेष्ठ, हे परम सुंदर, आपके अलावा इस अंगराग का दूसरा अधिकारी कौन हो सकता है? इतना बड़ा त्याग। कंस की सेविका थी, कंस के लिए अंगराग ले जा रहे थे। उसने कहा कि नहीं, इस अंगराग के आप ही पात्र हैं, कोई भय नहीं है, चिंता नहीं है, कंस इस बात को सुन करके मेरा वध कर देगा। वो रिझ गई भगवान के सौंदर्य पर, कहा कि मैं देती हूं, और उसने अंगराग दिया। भगवान के उत्तम अंगों में अंगराग अपने हाथ से लगाया। कृष्ण को नीला अंगराग लगाया, ब्लू नहीं, बलराम जी को, और कृष्ण को पीला अंगराग लगाया। खूब मुख भर दे सब लगाई अंगराग, चंदन। तो श्री बलराम जी सांवले लगने लगे और भगवान कृष्ण गोरे लगने लगे। गोरा अंगराग लगाया था। एकाएक देखने पर पता नहीं लगता, आदमी यही समझता कि यही कृष्ण है, लेकिन अंगराग तो लगा करके स्वरूप बदल दिया, परंतु कृष्ण जैसे मुस्कुराते हुए चलते थे, देखते हुए, बलराम जी ऐसे नहीं चलते, वो धीर गंभीर है। तो स्ववर्णेतर स्वभिनव, सुखदेव जी कहते हैं कि अपने वर्ण से भिन्न वर्ण में वो लोग शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण गोरे लगने लगे और श्री बलराम सांवले लगने लगे। तो भगवान ने सोचा इसके बाद कि इस बेचारी ने अंगराग दिया, इसके पास जो धन था इसने दे दिया, जीवन की भी परवाह नहीं किया, कंस की कोई चिंता नहीं की। इसको सुंदर बनाना चाहिए। तो उसके पीठ पर कुबर था, झुक करके चलती थी। तो भगवान ने अंगराग लेने के बाद कहा, उसने बताया था कि मेरा नाम त्रिवक्रा है। मथुरा में यही नाम त्रिवक्रा। त्रिवक्रा का मतलब है कि 3 जगह से टेढ़ी, यही नाम था। गर्दन के पास टेढ़ी और पीठ के पास टेढ़ी और कमर के पास टेढ़ी, त्रिवक्रा। वक्र मतलब टेढ़ा। ये कोई नाम है? तिरस्कार में कहा जाता था, सब लोग यही नाम रखे थे। मान लीजिए कोई थोड़ा लंगड़ करके चले तो उसको नाम रख दिया जाए लंगड़ा, तो कितना बुरा बात है। तो वो इस तरह से 3 जगह से टेढ़ी थी, तो कहे कि हमको लोग त्रिवक्रा कहते हैं, और मेरा अंगराग राजा कंस को बहुत प्रिय है, तो मैं उसके लिए ले जा रही हूं, लेकिन आपके अलावा दूसरा कोई पात्र नहीं है, तो अंगराग दे दिया। इस तरह से जब कुब्जा ने अंगराग दे दिया तो भगवान इसका बदला देने के लिए तैयार हो गए। एक साधारण बदला, असली बदला तो यह है कि वे उसको अपनी प्रिया बनाएंगे, लेकिन वे आगे खड़े हुए, सब लोग देख रहे थे। श्री बलराम जी और सारे सखा, मथुरा के सब लोग घेरे हुए देखे थे। कृष्ण इतने तेजस्वी थे, इतने सुंदर हैं
कि उनको देखने के लिए सब लोग उमड़े रहते थे। सबके बीच में वे कहे कि इधर खड़ा हो, उस कुब्जा को एक खड़ा किए और अपने दोनों पैरों से उसके पैर को दबाए, अपने दोनों चरण रखे कुब्जा के चरण पर, और एक बायां हाथ ऐसे पीछे किए और दाहिने हाथ के 2 अंगुली को उसके चिबुक पर लगाए यहां, और सबके देखते देखते उन्होंने खींचा, और खींचते ही वो लक्ष्मी जी के समान सुंदर हो गई। ये घटना हुई मथुरा में। बताइए इस लड़के के प्रति कितना प्रचार हुआ। एक ऐसा थेरेपिस्ट आया है जो छू करके और उस कुब्जा को बिल्कुल सीधा कर दिया, और परम सुंदरी। कुबर सुबर कहां चला गया निशानी नहीं था, कुछ भी नहीं। ऐसे भगवान और कोई सामान नहीं लाए थे कि मालिश करें, ये करें, वो करें, किसी यंत्र से टाइट करें, कहें कि यहां आ जाना, एक्सरसाइज होता है और वहां पर धीरे धीरे लंबी हो जाओगी। कितने लोगों को लोग कहते हैं कि आप यहां आएंगे तो पतले हो जाएंगे, अगर ठिगने हैं तो थोड़ा बढ़ जाएंगे। कभी कभी वो लोग मशीन से भी थोड़ा थोड़ा खींचते हैं, हल्का। ऐसा नहीं खींचते हैं कि बीच में से शरीर ही उभर जाए, मर जाए और वे खड़ा होइए, ये होइए, वो होइए, तब भी कोई खास परिवर्तन नहीं होता। एक फायदा होता है उनको कि उनको फीस मिलती है, लेकिन जो व्यायाम करने गया है वो तो उसको कोई खास फायदा नहीं होता। कीर्तन में फानिए, देखिए कितना फायदा होता है। तो एक लड़का वृंदावन से आया, रास्ता चलते चलते इतना बड़ा काम किया। आप जरा अनुमान कीजिए मथुरा के न्यूज़पेपर में सवेरे कितना, प्रथम हेडलाइन में छपा होगा। इतना बड़ा चमत्कार आज युग में कोई कर दे तो सारा न्यूज़पेपर, सारा टीवी, चारों तरफ यही बात होगी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यह करामात किया, यह करामात। तो भगवान के विषय में क्या क्या प्रचार हुआ होगा। कितना विलक्षण व्यक्ति हैं भगवान कृष्ण। रास्ता चलते चलते केवल थोड़ा सा उपाय, थोड़ा खींच दे, बस परम सुंदरी हो गई। और खींचते समय कोई दर्द नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ कि खींचने पर आह कहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, दर्द बिल्कुल नहीं हुआ, वो ठीक हो गया। हम एक बार गए थे यहाँ, कौन गांव है, डिहरा, कुदरा से उत्तर पूर्व। तो वो कई लोग आते थे, कोई हाथ बांध करके आए कोई कूच आए है, किसी का सिर ही मुड़ गया है, कुछ ऐसे लोग। हम भी गए थे कबड्डी खेलने में, थोड़े से बाह में दर्द हो गए, तो बड़ा वो मजाक करते थे। जब हाथ पकड़े हमारा तो बहुत बात बोले, और उसके बाद वो इसलिए बोल रहे थे कि हम ध्यान न दें, और वो बाह को सीधा करना चाहते थे। एक बाह को पकड़ा और बोला चढ़ से, बोला मैं तो करने लगा, और दूसरे लोगों को भी देखता था, आह करने लगते थे। जा, वो कहा जा हल्दी के पत्ता पीस के चढ़ा दे। नहीं, हल्दी के पत्ता ना, इमली के पत्ता और प्याज। मैं कहा नहीं, प्याज तो मैं नहीं चढ़ाऊंगा। तो ठीक है, इमली का पत्ता पीस करके चढ़ा दे। ठीक हो गया, लेकिन जो मारने में दर्द हुआ पर कुब्जा को कोई दर्द नहीं। तो आनंद घन भगवान कृष्ण ने छुआ होगा तो और 100 गुना आनंद बढ़ गया होगा उनके छूने। दर्द कैसे हो सकता है। इस तरह भगवान ने उसको सीधा किया।
तो भगवान कर्म करते हैं, उनके कर्म दिव्य हैं, जन्म दिव्य हैं, लीलाएं सब दिव्य हैं, शरीर दिव्य है, और वास्तव में वे नराकार हैं, नर के आकार के हैं, निराकार नहीं। ऐसा लगता है कि न पर हर्ष इकार चढ़ा दिया कुछ लोगों ने, निराकार, जबकि वे नराकार हैं। नर वपु ताहरा स्वरूप, नर के रूप में है, यही उनका स्वरूप। भगवान इसी एक मनुष्य के रूप में रहते हैं, उनका अपना रूप है। मनुष्य को कहा जाए कि भगवान के रूप में इसकी बनावट हुई है तो ये ठीक है, भगवान मनुष्य के रूप में है ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान के रूप में मनुष्य की रचना हुई है। मैन वॉज मेड इन इमेज ऑफ गॉड, ये बाइबल में लिखा हुआ। मनुष्य बनाया गया भगवान के सांचे में, भगवान का यही आकार है। आकार यह है, लेकिन वे अनंत गुना सुंदर हैं, बलवान हैं, विद्वान हैं, धनी हैं। ये अंतर है दूसरे जीवों में और उनमें, सब तरह से परिपूर्ण है। तो उद्धव जी जो ये कह रहे हैं कि न उनका जन्म है न कर्म है, फिर भी वे अवतार लेते हैं, आते हैं सद योनि में, असद योनि में, मिश्र योनि में, ये साधुओं के हित के लिए, भक्तों के उपकार के लिए। और सप्तम रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान, वास्तव में भगवान निर्गुण हैं, लेकिन इस जगत में जब आते हैं तो सत्वगुण को, रजोगुण को और तमोगुण को भी स्वीकार करते हैं, और इसके गुणों को स्वीकार करके क्रीड़न, खेल करते हैं, जबकि उस खेल से वे अलग हैं, अतीत हैं, प्रकृति के गुणों से अतीत हैं। लेकिन प्रकृति के गुण सृजती अवति हंति अज, स्वयं अजन्मा है, प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके इस विश्व की रचना करते हैं, इसका पालन करते हैं, और हंति, अंत में विनाश कर देते हैं। तो जगत के लोगों को, संसार के लोगों को ये क्यों प्रतीत होता है कि कृष्ण में अहंकार है, कृष्ण कुछ संग्रह कर रहे हैं, कुछ स्वजन इकट्ठा कर रहे हैं, कृष्ण भी किसी को माता मानते हैं, पिता मानते हैं, या कृष्ण कर्म करते हैं, ऐसा लोगों को प्रतीत कैसे होता है? लोग क्यों ऐसा समझते हैं कि आत्मोपमेन कृष्ण हमारे जैसे ही राग द्वेष में पड़े हुए हैं, कुछ को अपना समझते हैं, पराया समझते हैं, रोज रोज तो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, अपने जैसा क्यों समझते हैं संसारिक लोग? तो उद्धव जी कहते हैं जथा भ्रमरिका दृष्टिया भ्राम्यति व महीयते, जैसे भ्रमरिका दृष्टि से घुमरी कोई खेलता है, भ्रमण करता है, तो घुमरी खेलते खेलते आंख में घुमरी चढ़ जाती है, तो उस समय उस उपाधि से युक्त नेत्र से देखेंगे भ्रमरिका दृष्टि से, तो मही भ्राम्यति इव ईयते प्रतीयते, ये पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई देती है ना? सब लोग घुमरी खेले होंगे बचपन में, आजकल लड़के तो खेलते ही रहते हैं। तो घुमरी खेलते खेलते आंखों में घुमरी चढ़ जाती है, तो इस आंख से जब देखेंगे तो लगेगा कि पृथ्वी घूम रही है, पहाड़ घूम रहा है, पेड़ घूम रहा है ना? ये देखा गया है। कितना उदाहरण लौकिक दिया जा रहा है। अच्छा, कभी कभी तो बच्चे कहने लगते हैं, वास्तव में तड़रा रहे हैं, वो गिर रहे हैं वे, और फिर भी देखते हैं तो कहते हैं अरे यही पेड़ चलता है, पहाड़ चलता है, कई बात बोलते रहो। ये पहाड़ जहां है वहीं रहता है, पेड़ जहां है वहीं रहता है, पर घुमरी से युक्त नेत्र से देखेंगे तो लगेगा कि घूम रहे हैं। ऐसे ही इस जगत में जीव माया के वश में है, उनको प्राकृतिक शरीर मिला है, प्राकृतिक बुद्धि है, प्राकृतिक मन है, घुमरी चढ़ी हुई है, तो इसी दृष्टि से वे कृष्ण पर भी विचार करते हैं। तो उनको लगता है कृष्ण हमारे जैसे माया के बंधन में है, हमारे जैसे राग द्वेष में है,
इतना इतना विवाह कर रहे हैं, क्या जरूरत है इतना विवाह करने की। इसका मतलब कृष्ण भी स्त्री सुख के फेरे में हैं, ऐसे लोग बोलते भी। कृष्ण इतने लोगों को मरवा दिए महाभारत में, ये किए वो किए। कृष्ण भी लगता है कामी हैं, क्योंकि स्त्रियों का वस्त्र चुरा रहे हैं। कई ऐसी लीलाएं हैं। लोग कृष्ण पर जब विचार करते हैं, लेकिन विचार करते हैं तो उनका मन माया में बंधा हुआ है, अपने जैसा वे कृष्ण को समझते हैं। इसीलिए जब उनकी दृष्टि बिगड़ी हुई है, माया की उद्घृणा छाई है, तो वैसा ही विचार करेंगे कि कृष्ण ऐसे नहीं है। जैसे पृथ्वी घूमती नहीं है, अचल है, लेकिन घुमरी छा जाती है तो उस आंख से देखने पर घूमती हुई ईयते प्रतीयते, घूमती हुई नजर आती। वैसे ही भगवान वास्तव में सच्चिदानंद हैं, दिव्य हैं, अप्राकृत हैं, परम प्रभु हैं, परम ब्रह्म हैं। लेकिन माया के अज्ञान से जिनकी आंखें उपाधिग्रस्त हैं, तो वे अपने जैसे देखेंगे ही, क्योंकि आंखों में यही भाव आ गया है। जब घुमरी ठीक होती है तब फिर देखता है व्यक्ति की पेड़ अचल है, पहाड़ अचल है। इस भागवत के कथा द्वारा अपनी घुमरी को दूर करना है, तब समझ में आएगा कि श्री कृष्ण क्या है, ठीक दृष्टि से देख पाएंगे। तो पहले तो भगवान का नाम जप करके, भागवत सुन करके अपनी भ्रमरिका दूर करना है। जो घुमरी चढ़ गई है, जो माथा खराब हो गया है, उसको पहले दूर करना है। इसके बाद कृष्ण के विषय में बात करना चाहिए। नहीं तो सब पृथ्वी घूमती हुई नजर आती है, ऐसे ही कहेंगे। अगर घुमरी चढ़ी हुई है, उस व्यक्ति से पूछा जाए, उस बच्चे से पूछा जाए पृथ्वी कैसे है, तो सब घूम रहा है, सब घूम रहा है, सब घूम रहा है, घूम रहा है। कोई नहीं घूम रहा है, घूम रही है आंख। आंख भी घूम नहीं रही है, उसमें भ्रमरिका छा गई। भ्रमण करते करते भ्रमरिका छा जाती। माया में रहते रहते, राग द्वेष आदि में रहते रहते भगवान पर भी यही भाव होता है। कुछ लोग तो यहां कहते हैं भगवान को अपने घर से यहां आने की क्या जरूरत है,